हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेडिकोड। जैसा कि पिछला सेशन में हम लोगों ने देखा था टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता क्या है, और कुछ हम लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी का एग्जांपल देखा था विद प्रोग्राम। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है और उसका कुछ प्रोग्राम्स विद एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो भी एक्स्ट्रा मेमोरी लेते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन से भी आप लोग देख सकते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस यूज्ड बाय एन एल्गोरिथम स्लैश प्रोग्राम इंक्लूडिंग द स्पेस ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे हम लोगों का यूजुअली क्या होता है, दो टाइप का स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। एक हम लोग इनपुट डेटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा स्पेस दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो टाइप का हमारा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो एडिशनल मेमोरी एलोकेट करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और हम लोग अपने कोड को रन कराने के लिए, उसी को हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ कॉमन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं। पहला होता है कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोड, मतलब ये हरदम सेम ही स्पेस लेगा। मतलब n का साइज इरेस्पेक्टिव ऑफ हमारा लेंथ ऑफ इनपुट, ये जो स्पेस रहेगा वो इक्वल रहेगा। जैसे इस केस में ये इज इवन का चेक कर रहा है, और इज इवन का चेक करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ये स्पेस नहीं लिया है, डायरेक्टली n%2 इज इक्वल टू 0 लिखे और उसे रिटर्न करा दिए। तो ये जो प्रोग्राम है, इस टाइप का जितना भी हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एडिशनल स्पेस नहीं ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कभी भी हमारा इनपुट साइज पे ये नहीं डिपेंड करेगा। इनपुट साइज कितना भी हो, हमारा जो स्पेस लेने का जो कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑर्डर ऑफ एन में क्या है कि वो हमारा डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा साइज पे। जैसे जितना हमारा इनपुट साइज है उतना ही स्पेस हमें एडिशनल रिक्वायर्ड होगा। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें अरे दिया हुआ है, अरे है 1 2 3 एंड 4, और इसका एक हमें कॉपी बनाना है। ठीक है, जो कि सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होगा ना कि ये डायरेक्टली, मतलब सेम ही साइज़ का हमें एक एरे लेना होगा, और सारे एलिमेंट्स को हमें कॉपी करके इस अरे में रखना होगा। ठीक है, तो जैसे लेट से अभी ये 4 इसका साइज़ था, तो ये हमारा जो आउटपुट था वो भी 4 रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कल को ये अगर 100 इसका साइज़ हो जाएगा इस वाले एरे का, तो ये जो सेकेंड वाला अरे है आउटपुट अरे, इसका भी साइज़ हमें 100 बनाना होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली साइज़ पे डिपेंड कर, जितना बड़ा एन उतना ही ज़्यादा बड़ा साइज़ हमारा ये कॉपी एलिमेंट का रहेगा। ठीक है, तो इन डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में साइज़ हमारा पूरा का पूरा ARR पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर में क्या होगा कि जैसे कोई हमारा एन का वैल्यू दिया हुआ है 4, और इससे हमें मैट्रिक्स बनाना है एन इंटू एन का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा ना कि स्पेस जो रिक्वायर्ड होगा वो एन स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इसमें अगर हम लोग एन साइज दे रहे हैं तो वो एन इंटू एन का मैट्रिक्स बना रहा है। तो जो हमारा स्पेस रिक्वायर्ड है ये बनाने के लिए वो एन स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉग एन का। तो लॉग एन क्या है कि जैसे हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें एन के लॉगरिथमिक फंक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे एन का वैल्यू अगर 16 है, तो यूजुअली हम लोग जब भी लॉग एन लॉगरिथमिक फंक्शन का बात करते हैं तो उसमें हम लोगों का बेस 2 यूजुअली यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। तो जैसे इस केस में क्या होगा कि अगर 16 है तो उसका जो लॉग एन वैल्यू होगा वो 4 होगा।
तो जो हमारा स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो वो हमारा लॉगरिथमिक स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे आ जाएगा। तो इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है बाइनरी सर्च। जैसे इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो यहाँ पे एक हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं मिड का, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये रिकर्सिवली मतलब स्पेस लेगा, क्योंकि हर बार जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल पहला बार अगर लेट्स से 16 एलिमेंट है 1 to 16, तो फर्स्ट फिल्टर के बाद वो 8 हो जाएगा, देन नेक्स्ट फिल्टर के बाद 4, देन नेक्स्ट फिल्टर के बाद 2 एंड देन ये आइदर 1 और 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये चलेगा। तो इस केस में जो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा ना वो लॉग एन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से जितना भी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो निकालते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन लॉग एन का ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, फिर 2 के पावर एन का देख सकते हैं, फैक्टोरियल एन का देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, और इसको हम लोग जैसे ऊपर के एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा उसी तरीक़ा से ये सब का निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम का एन लॉग एन जाएगा, कौन सा प्रोग्राम का 2 के पावर एन जाएगा, किसका फैक्टोरियल एन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग अरे का डिफिनीशंस देखते हैं और उस पर कुछ फिर प्रॉब्लम लगाना चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।